वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, उसका कॉन्सेप्ट, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है और नोट करना है। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका पहचान समझिए। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको हेडिंग डाल लेना है। इसका पहचान आपको देखना है कि इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। हिंदी का पहला पहचान हो गया कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके वाक्य के अंत में आपको हमेशा रहा था, रहे थे, रही थी, तीनों में से कोई ना कोई शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया हिंदी का पहचान। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो काम पास्ट में चल रहा था उसी काम को जब आज तुम्हें बताना होगा, व्यक्त करना होगा, तो उसी काम को बताने के लिए तुम इसी टेंस का प्रयोग करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। जैसे कि तुम कहोगे मैं कल दौड़ रहा था, तुम्हारा भाई यहाँ आ रहा था, तुम्हारी छोटी बहन मेरा पैसा चुरा रही थी। तो ये सब क्या था, पास्ट में कोई काम चल रहा था ना। तो जो काम पास्ट में चल रहा था उसी को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको पहचान और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया। अब देखो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। अफर्मेटिव का मतलब होता है वह सेंटेंस जिसको पॉजिटिव तरीके से कहा गया, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो स्ट्रक्चर हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट। है बहुत बच्चों को पता नहीं होता सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा जो वाक्य के अंदर काम करता है, जो शब्द या जो व्यक्ति वाक्य के अंदर काम करता है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले लिखेंगे उसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब, चाहे वाज का प्रयोग करेंगे या वर। इसको वेयर नहीं बोलते हैं, वर बोलते हैं, वर। तो वाज या वर दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। फिर जो उसका काम होगा, जिस काम को कर रहा था उस काम में हमें लगा देना है आईएनजी लगा देना है। और उसके बाद जिस वस्तु के ऊपर वह काम कर रहा था या उसके कामों से जो वस्तु प्रभावित हो जा रहा था उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के इंग्लिश लिख देना है। अगर अदर वर्ड रहेगा तो लिख देना, नहीं रहेगा तो हमें बस ऑब्जेक्ट लिख के छोड़ देना है और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब कहोगे सर वाज कब लगाएं, वर कब लगाएं, ये बता दीजिए। तो सुन लो, वाज का प्रयोग हम किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या किसी नाम होगा या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है? वाज का प्रयोग करना है। ठीक है। वर का प्रयोग कब करना है? जब हमारा सब्जेक्ट बी होगा, यू होगा, दे होगा या कोई और बहुवचन सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हमें क्या लगाना है? वर का प्रयोग करना है। बात समझ गए। अब देखो दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख के रखा है स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए कि स्ट्रक्चर जो मैंने ट्रांसलेशन किया है इसी स्ट्रक्चर के अनुसार मैंने ट्रांसलेशन किया, उसी क्रम में मैंने शब्दों को रखा है। देखो पहला हिंदी देखो क्या लिख के रखा मैंने, मैं उसे डांट रहा था, मैं उसे डांट रहा था। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है? डांटने का काम कौन कर रहा था? मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। तो मैं इंग्लिश पहले लिखोगे, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अब आई लिख दिए, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। दोनों में से कोई एक लिखना है बेटा। तो बताओ आई के साथ क्या लगाओगे? वाज लगाओगे या वर लगाओगे? देखो लिखा आई के साथ क्या लगेगा? वाज। सो आई वाज हो गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या लिखना है? मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो काम क्या करते हैं? डांटने का। तो डांटने का इंग्लिश होता है स्कोल्ड। तो स्कोल्ड में मैंने लगा दी आईएनजी। सो आई वाज स्कोल्डिंग। अब बारी किसकी है? ऑब्जेक्ट लिखने की। तो ऑब्जेक्ट कौन है? उसे। तो उसे मतलब हिम हो गया। लो, सो आई वाज स्कोल्डिंग हिम, मैं उसे डांट रहा था। देखो इसी क्रम में मैंने बनाया, तो आपको स्ट्रक्चर नोट करना है। उसी क्रम में सब्जेक्ट पहचान के, हेल्पिंग वर्ब पहचान के, मेन वर्ब पहचान के और ऑब्जेक्ट पहचान के उसी क्रम में आपको लिखते जाना है। दूसरा सेंटेंस देखो, हम मंच पर कांप रहे थे। हम मंच पर कांप रहे थे, बुला लिया गया था भाषण देने के लिए। आ जाओ दो चार लोग, आ जाओ, बहुत बदमाशी करते हो पीछे से, चलो आप भाषण दो। तो जब मंच पे हम लोग पहुंचे तो क्या हो? कांप रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। तो जब हम देखो सेंटेंस है हम कांप रहे थे, हम मंच पर कांप रहे थे। तो कांपने का काम कौन कर रहा था? हम। तो हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। क्या बोलते हैं? बी। अब देखो बी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? तो सर देखो यहाँ बी लिखा है, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वर। सो वी वर। सब्जेक्ट हो गया सर, हेल्पिंग वर्ब हो गया सर। अब क्या लिखना है? मेन वर्ब में आईएनजी। हम काम क्या कर रहे थे? कांपने का। तो कांपने के इंग्लिश होता है सीवर। क्या होता है? सीवर। लेकिन हमें लगाना है आईएनजी तो सीवरिंग हो जाएगा। सो वी वर सीवरिंग। हम कांप रहे थे। कहाँ पर? ऑन द मंच। अब कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड के कैटेगरी में आते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अदर वर्ड है। तो कहोगे सर पहले अदर वर्ड नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो बेटा जब यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कहाँ से लगाओगे? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड के कैटेगरी में आते हैं। तो देखो दोनों एग्जाम्पल मैंने इसी स्ट्रक्चर के क्रम में लिख के रखा। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन करूँगा, मैं आपको सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, क्योंकि आपको इसको सिर्फ लिखना नहीं सीखना है, आपको इसको अपने कम्युनिकेशन में उतारना है, इंप्रूव करना है। अपना स्किल, बोलने का जो स्किल है, आपका जो कम्युनिकेशन का जो स्किल है उसको आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई
आई एम गोना गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अनुसार मैं आपको और स्ट्रक्चर एग्जाम्पल दूंगा। बस अब मैं क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को, मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, कब वाज कब वर लगाना ये भी नोट कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, हो गया ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और एग्जाम्पल। सभी जितने सारे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हैं सभी का मैं 2-2 4-4 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मेनली हमारे जो प्रोनाउन होते हैं 7 होते हैं, तो उन्हीं के एग्जाम्पल हम पहले यहाँ पे लेंगे। चलो स्ट्रक्चर में क्लियर नहीं करता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ सामने रहेगा तो थोड़ा सा आप और भी आपके लिए उपयोगी होगा। तो पहले मैं आई से शुरू करूँगा, आई से, ठीक है। आई का, बी का, यू का, दे का, ही का, सी का, इतने का मैं सेंटेंस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई से मैं शुरू करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं उसे बुला रहा था, मैं उसे बुला रहा था, मैं उसे बुला रहा था, काम कौन कर रहा था? आई के साथ हेल्पिंग में क्या लगेगा? कहोगे सर वाज, सो आई वाज। बुलाने को इसमें क्या बोलते हैं? कॉल, सो कॉलिंग हो जाएगा। सो आई वाज कॉलिंग, उसे मतलब हिम, लड़के को बुला रहे थे तो हिम, अगर लड़की को बुला रहे थे तो हर। सो आई वाज कॉलिंग हिम। अब आई का जितना मर्जी सेंटेंस बनाओ, आई वाज कॉलिंग हिम, मैं वहाँ डांस कर रहा था, आई वाज डांसिंग देयर, मैं वहाँ सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग देयर, मैं कल गाना गा रहा था, सो आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग स्टरडे, कल मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सो आई वाज लुकिंग फॉर यू स्टरडे। इस तरह सेंटेंस बनाओ, ठीक है। मैं कल यह काम कर रहा था, सो आई वाज डूइंग दिस स्टरडे, कल मैं पढ़ रहा था, सो आई वाज रीडिंग बुक स्टरडे। इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस आई का आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना, ओके। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग बी, दूसरा लेते हैं बी। बी का हिंदी क्या होता है? हम। बी का हिंदी क्या होता है? हम होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हम वह साफ कर रहे थे, हम वह साफ कर रहे थे, हम वह साफ कर रहे थे। सो बी के साथ क्या लगेगा? वर। सो बी वर, साफ करने को बोलते हैं क्लीन, तो आईएनजी, बी वर क्लीनिंग, उसे मतलब दैट, कोई सामान था। सो वी वर क्लीनिंग दैट, ये फुल स्टॉप है, वी वर क्लीनिंग दैट, हम उसे साफ कर रहे थे, वी वर क्लीनिंग दैट। हम वहाँ बैठ रहे थे, सो वी वर सिटिंग देयर, हम वहाँ सो रहे थे, सो वी वर स्लीपिंग देयर। हम घास काट रहे थे, सो वी वर कटिंग द ग्रास। हम सब्जी काट रहे थे, सो वी वर कटिंग द वेजिटेबल। हम किताब पढ़ रहे थे, सो वी वर रीडिंग द बुक। हम उसे समझा रहे थे, सो वी वर एक्सप्लेनिंग हिम। हम उसे बुला रहे थे, सो वी वर कॉलिंग हिम। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस। इस तरह से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग लेते हैं यू का। यू का हिंदी क्या होता है? यू भी होता है, आप होता है और तुम होता है। जब बड़ों के लिए प्रयोग होगा यू का तो वहाँ आप मतलब निकलता है, जो छोटों के लिए प्रयोग होगा यू का तो वहाँ तुम हिंदी निकलता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम रो रहे थे, तुम कल रो रहे थे, तो तुम यू के साथ हेल्पिंग में क्या लगाओगे? वर। रोना मतलब बीप, सो यू वर बीपिंग स्टरडे, यू वर बीपिंग स्टरडे। तुम कल रो रहे थे, यू वर वीपिंग स्टरडे। तुम कल सो रहे थे, सो यू वर स्लीपिंग स्टरडे। तुम वहाँ खेल रहे थे, सो यू वर प्लेइंग देयर। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। तुम बहाना बना रहे थे, सो यू वर मेकिंग एक्सक्यूज। तुम गाली दे रहे थे, सो यू वर एब्यूजिंग। तुम मेरे दीवार पे थूक रहे थे, सो यू वर स्पिटिंग ऑन माई वॉल, यू वर स्पिटिंग ऑन माई वॉल। तुम मेरा मोबाइल चुरा रहे थे, सो यू वर स्टीलिंग माई मोबाइल। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस हम लोग लेते हैं ही का, लेते हैं ही। चलो दे का प्रयोग करते हैं पहले। दे का हिंदी होता है वे। क्या होता है? वे। मैं कह रहा हूँ वे कल आ रहे थे, वे कल आ रहे थे, सो दे वर कमिंग। कल मतलब स्टरडे छाप देना, सो दे वर कमिंग स्टरडे। वे कल मुझसे पूछ रहे थे, सो दे वर आस्किंग मी स्टरडे। वे कल मुझसे मिल रहे थे, सो दे वर मीटिंग मी स्टरडे। वे कल मुझसे बात कर रहे थे, सो दे वर टॉकिंग टू मी स्टरडे। कल वे मुझे फ़ोन कर रहे थे, सो दे वर कॉलिंग मी स्टरडे। वे कल मुझसे कल नहीं लगाते हैं, कल बार बार लगा रहे हैं। वे मुझसे बहस कर रहे थे, सो दे वर आर्गिंग विथ मी। आर्गोइंग मतलब होता है बहस करना। वे मुझसे झगड़ा कर रहे थे, तो दे वर फाइटिंग मी। दे वर फाइटिंग मी या दे वर फाइटिंग विथ मी, झगड़ा करना या क्वेरल भी लगा सकते थे, दे वर क्वेरलिंग विथ मी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ही का। पांचवा सेंटेंस। ही मतलब होता है वह। मेल के लिए जब वह का प्रयोग करते हैं तो ही होता है, और फीमेल के लिए सी लगाते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वह मेरा पैसा छुपा रहा था, वह मेरा पैसा छुपा रहा था, तो ही के साथ क्या लगाओगे? वाज। सो ही वाज छुपाने के लिए होता है हाइड, सो ही वर हाइडिंग माई मनी। ही वाज क्या भाई गलती हो जा रहा है। ही वाज हाइडिंग माई
मनी, वह मेरा पैसा छुपा रहा था। ही वॉज हाइडिंग माई मनी, वह मेरा पैसा चुरा रहा था। ही वॉज स्टीलिंग माई मनी, वह मेरा दुकान खरीद रहा था। सो ही वॉज बाइंग माई शॉप, या परचेजिंग में लगा सकते हैं, ही वॉज परचेजिंग माई शॉप। वह मुझे थप्पड़ मार रहा था। सो ही वॉज स्लैपिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा था। सो ही वॉज अब्यूजिंग मी। समझ गए बात? तो ही का इस तरह से बनाना आपको। चलो लास्ट सेंटेंस है सी का छठा सेंटेंस। सी मतलब भी होता है वह, लेकिन फीमेल के लिए वह, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वह बर्तन साफ कर रही थी, वह बर्तन साफ कर रही थी। सो सी वाज, साफ करना वाश लगा सकते हैं या क्लीन लगा सकते हैं। सी वाज क्लीनिंग द पोट्स, पोट्स मतलब भी बर्तन होता है, यूटेंसिल मतलब भी बर्तन होता है। सो सी वाज क्लीनिंग द पोट्स, वह कपड़ा धुल रही थी। सी वाज वॉशिंग द क्लोथ्स, वह खाना पका रही थी। सो सी वाज कुकिंग द फूड, वह क्रीम लगा रही थी। सो सी वाज अप्लाइंग द क्रीम, वो लिपस्टिक लगा रही थी। सो सी वाज अप्लाइंग द लिपस्टिक, वह तेल लगा रही थी। सो सी वाज अप्लाइंग, तेल लगाना, क्रीम लगाना, लिपस्टिक लगाना तो अप्लाई बोलते हैं, अप्लाई। सो सी वाज अप्लाइंग हेयर ऑयल, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। मैंने आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिखाया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब इतना आपके लिए एनफ है अफर्मेटिव सेंटेंस समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए।